कौवों की कहानी। एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी समुद्र की एक बहुत तेज लहर आती है जिसमें कौवी बह जाती है, जिसे समुद्र की किसी मछली ने निगल लिया। नर कौवे को इससे बहुत दुख हुआ। वह चिल्ला चिल्लाकर विलाप करने लगा। पल भर में बहुत सारे कौवे भी वहां आ पहुंचे। जब अन्य कौवों ने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से काम काम करने लगे। तभी उन कौवों में एक ने कहा कि कौवे ऐसा विलाप क्यों करें? वे तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों न वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें। सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों के समुद्र का पानी भर दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवी की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवी कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवी की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे बहा ले जाए। फिर कोई कहता, हम लोग समुद्र को सबक सिखलाकर ही रहेंगे। कौवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कौवों को बहा दिया। टुनी चिड़िया और कालू कौवा का कवि सम्मेलन। टुनी चिड़िया और कालू कौवा ने एक दिन मिलकर सोचा कि आज गांव वालों को बैठाकर एक कहानी सुनाई जाए जिससे सभी गांव वाले आपस में मिलकर खुश होंगे। टुनी चिड़िया और कालू कौवा ने मिलकर सभी गांव वालों को बुलाया और कहानी सुनाने लग गए। कहानी एक डाकू कवि की थी जो कि बैंक लूटने जाता है। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया। डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। इतने में सभी हंसने लगे। डाकू केशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। फिर डाकू कहता है, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। फिर केशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। कहानी सुनकर सभी गांव वाले चिड़िया खुश हो जाते हैं और आपस में मिलकर सभी खुश हो जाते हैं। एक बार एक लड़का था जो गांव की भेड़ों को देखते देखते ऊब गया था। वह चीजों को और अधिक रोमांचक बनाना चाहता था, तो उसने चिल्लाकर कहा कि उसने एक भेड़िए को भेड़ों का पीछा करते देखा है। सभी ग्रामीण भेड़िए को भगाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें कोई भेड़िया नहीं दिखा। लड़का खुश था, लेकिन गांव वाले खुश नहीं थे। उन्होंने उससे दोबारा ऐसा न करने को कहा। कुछ ही देर बाद उसने यह हरकत दोहराई। गांव वाले फिर दौड़कर आए तो देखा कि वह झूठ बोल रहा था। उस दिन बाद में लड़का वास्तव में एक भेड़िए को झुंड के बीच में घुसते हुए देखता है। वह उछल पड़ा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इस बार कोई नहीं आया क्योंकि उन्हें लगा कि वह अभी भी मजाक कर रहा है। सूर्यास्त के समय ग्रामीणों ने लड़के की तलाश की। वह उनकी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। उन्होंने उसे रोते हुए पाया। उसने उन्हें बताया कि वास्तव में एक भेड़िया था और पूरा झुंड चला गया था। एक बूढ़ा आदमी उसे सांत्वना देने आया और उससे कहा कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार होने पर भी झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। शिक्षा, झूठ बोलने से भरोसा टूट जाता है।